वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं। तो दोस्तों, आईटीआर 1, 2, 4 और 6 है, अभी तक ये फॉर्म्स लाइव किए हैं। आगे जो भी फॉर्म्स अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाइव करेगा तो मैं उसका आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन कौन से फॉर्म्स और अभी लाइव हो गए हैं। तो दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आईटीआर नहीं भरना है जब तक आपका 26 AS, AIS और TIS आपका जब तक अपडेट ना हो जाए, क्योंकि 31 मई 2024 जो है फोर्थ क्वार्टर की TDS की जो है वो लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की। तो उससे पहले पहले आप अपना क्या करिए, ITR ना भरिए, जिससे कि आपको कोई भी अगर आप अपनी ITR भर देते हैं और उसमें कुछ गलतियां हो जाए और आपका क्या होता है डाटा बाद में अपडेट होकर आता है 31 मई के बाद, तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेजेगा, जिससे कि आपको क्या होगा, अपना रिटर्न को रिवाइज करना होगा। तो आप केयरफुली अपना पहले कैलकुलेट कर लीजिए ओल्ड रिजीम न्यूज रिजीम के हिसाब से जो भी आपका टैक्स बन रहा है, और अपनी जो रिजीम है वो देख के ऑप्ट करिएगा। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि 26 AS को आपको कैसे व्यू करना है और उसमें कौन कौन से आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है, और AIS में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखती है, और 26 AS वर्सेस AIS में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अपना आप लॉग इन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिख जाएगा होम पेज। अब पहले हम बात करेंगे 26 AS कैसे देखना है, और उसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा मैं आपको उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। तो पहले हम 26 AS की बात करते हैं। यहाँ पे जाएंगे ई फाइलिंग में, जाके यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे, यहाँ पे जाके व्यू 26 AS में आ जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे एक अलग से आपके पास विंडो आ जाएगी, यहाँ पे इसको एग्री कर देंगे। एग्री करेंगे बाद प्रोसीड करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर 24-25 है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। व्यू एज में जाएंगे, पहले हम लोग HTML में देख लेते हैं और यहाँ पे व्यू कर देंगे। ये आ रही है कि इनका जो TDS कटा है इन्होंने काटा है, और यहाँ पे मैं नीचे आपको डाउन करके दिखा देता हूँ कि कौन से सेक्शन में कटा हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनका जो TDS कटा हुआ है वो सेक्शन 192 में कटा हुआ है, यानी कि 192 सेक्शन जो होता है वो सैलरी का होता है। तो इसमें और कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि आपकी जो है, अगर आपकी सैलरी होगी या आपका कोई TDS कटा होगा या TCS, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं उस पर आपने TCS दिया होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी नीचे, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगी। और आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर का जो आपका रिफंड था वो भी यहाँ पे आ जाएगा 26 AS में। आप 26 AS में आपकी क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी, 4 चीजें आ जाएंगी। आपका TDS, TCS और आपका जो भी लास्ट ईयर का रिफंड था उसके आ जाएगा, आपको कितना पैसा आपको रिफंड दिया गया। और आपका कोई TCS कटा होगा, पार्टी ने काटा होगा गाड़ी खरीदते टाइम, 1% कटता है 10 लाख के ऊपर, अगर वो कटा होगा तो ये चारों चीज़ें आपकी जो होंगी वो 26 AS में आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें आपका TDS कटता है, प्रोफेशनल है तो J होगा, कॉन्ट्रैक्टर है तो C होगा, कमीशनर है तो H होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं उस पर TDS कटता है। तो ये आपका 26 AS में क्या है कि अब ये 4 चीज़ें ही रिफ्लेक्ट होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पे ऊपर जाएंगे, अब यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF, यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट। देखिए यहाँ पे आपका जो भी आ रहा है, जो इन्होंने TDS काटा, इतने सैलरी पे काटा, इतना TDS कटा हुआ, यहाँ पे सेक्शन 192 आपका पूरा का पूरा दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं आपको तब भी दिख जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। 26 AS आएगा आपका यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि AIS में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले सारी की सारी चीज़ें 26 AS में ही रिफ्लेक्ट होती थी, प्रॉपर्टी परचेज, सेल, शेयर मार्केट सब कुछ आता था। लेकिन अब क्या है, उसको स्विच करके AIS में कर दिया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि AIS में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम फिर होम पेज पे आते हैं, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा AIS, यहाँ पे AIS पे क्लिक कर देंगे, सीधा प्रोसीड यहाँ पे कर देंगे। आपको यहाँ पे नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे आ गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको AIS, यहाँ पे AIS पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। यहाँ पे आपकी टैक्स की जानकारी आएगी, यहाँ पे आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो पहले हम टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनकी 2 तरीके की इनकम आ रही है कि आपकी जो यानी कि 26 AS में क्या था, आपकी सैलरी पोर्शन आ रहा था, TDS, TCS, और 2 तरीके की और थी कि आपका रिफंड होगा वो आएगा, और आपका जो भी आपका TCS कटेगा वो आएगा। तो अब इसमें क्या है कि 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, और आपकी यहाँ पे आ रही है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि
जो 26 AS था उसमें क्या हो रहा था, आपकी परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड नहीं आ रहा था, और AIS में क्या हो रहा है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। दोस्तों यही दोनों में डिफरेंसेस हैं कि 26 AS में आपकी कम कुछ चीज़ें कम आती हैं, और AIS में आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसी में ही AIS में आपका प्रॉपर्टी का सेल परचेज आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, और कैश विड्रॉवल, कैश डिपॉजिट वो भी आ जाएगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो क्या होता है एक टैक्स पेयर करता है तो उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है AIS में। 26 AS में क्या आता है कि इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, और AIS में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कि आपको पहले क्या करना है, अपना ITR भरने से पहले सारी की सारी चीज़ें अपनी AIS में भी चेक कर लेनी है और 26 AS में भी चेक कर लेना है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए ITR भरते टाइम। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ही नॉमिनल एंड बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।